गुरुजी आप कृपया ये बताएँ कि एक तो भौतिकवाद है और एक है भोक्तावाद। अ, इनको कैसे आप अलग-अलग समझाएँगे दोनों को? भौतिकवाद की व्याख्या ये है कि जगत का आदि तत्व भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं है, और सारा जगत भौतिक से ही विकास होता है। चेतना भी भौतिक का ही एक विकसित रूप है। भौतिक तत्व धीरे 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 विकसित होता है, एंड इट इज़ ओनली बाई चांस दैट मड बिकेम कॉन्शियस। वो जो तत्व थे, जब उसमें कार्बोनिक तत्व, कार्बन के अंश जो थे वो एक साथ मिल कर के बाई चांस मिले तो कार्बन में से जीवन पैदा हो गया। कार्बन ही जीवन को मेंटेन करता है, कार्बन ही जीवन को चलाता है। उसको चाहे वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में समझ लो, इसको कहते हैं ऑर्गेनिक तत्व। ये ऑर्गेनिक तत्व जो है, इसमें से चेतना पैदा, जीवन पैदा हो जाता है, और इसको चलाने वाले भी कार्बोहाइड्रेट ही हैं। सारे शरीर को गर्मी रखने वाले कार्बोहाइड्रेट ही हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट शरीर में ना पहुँचें तो ईंधन ही नहीं पहुँचेगा। जो शरीर को चलाने वाली भट्टी चल रही है, शरीर के अंदर जो गर्मी हमारी चलती है, उसको चलाने वाले सारे कार्बोहाइड्रेट ही हैं। तो कार्बोहाइड्रेट से ही जीवन पैदा हो गया। तो भौतिकवादी आदि तत्व मैटर को मानते हैं। मैटर आदि तत्व है, और मैटर अनादि है, अनंत है। मैटर का ना तो कोई पता कब था मैटर, मैटर था और मैटर रहेगा और मैटर है। तो भौतिकवादी लोग हमेशा, इसलिए हर भौतिक वस्तु को, ये भौतिक शरीर जो है यही रियल है और कोई इसके बाद रियलिटी नहीं है, आत्मा वगैरह की रियलिटी नहीं है। ये भौतिक शरीर ही रियल जगत, वास्तविक जगत है। इसके अतिरिक्त तो और कोई जगत नहीं है, भौतिक जगत ही रियल जगत। ये अनंत तो दिखाई देता ही है कि कितनी गैलेक्सी हैं, कितने सूर्य हैं, हजारों, एक एक गैलेक्सी में कई कई सौ सूर्य लगे हुए हैं। नेबुला है इससे भी बड़े बड़े। तो ये अनंत है मैटर सारा का सारा। तो जो इस चीज़ को मानते हैं वो भौतिक को ही सत्य मानते हैं। अब इस भौतिक सुख से हिडोनिन पैदा होता है। जब हम भौतिक को ही रियल मानेंगे तो भौतिक सुख ही रियल सुख है, और जिस चीज़ से हमें भौतिक सुख मिलता है वही हमारा नैतिक तत्व है। प्लेजर आदमी को, ये सबसे बड़ी नैतिकता है। हिडोनिज्म वही कहता है कि हर आदमी प्लेजर चाहता है। कीड़े मकोड़े भी प्लेजर चाहते हैं। अगर उनको थोड़ा सा भी पेन हो तो फ़ौरन हट जाते हैं। तो जितने जीव हैं संसार के अंदर, चाहे वो आदमी हों, चाहे कुत्ते हों, चाहे बिल्ली हों, चाहे शेर हो, चाहे हाथी हो, कोई हो, सब प्लेजर चाहते हैं। अल्टीमेट डिज़ायर आदमी की प्लेजर ही है, और जिस चीज़ से प्लेजर मिलता है वही नैतिक चीज़ है, वही नैतिक। तो प्लेजर को मैक्सिमाइज करना, मैक्सिमम प्लेजर ऑफ मैक्सिमम नंबर, ये हमारी नैतिकता भौतिकवाद पर खड़ी होती है सारे। जब ये नैतिकता इस चीज़ पर खड़ी होगी तो क्या होगा कि शरीर को सुख देने वाली चीज़ें जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न करो भौतिक जगत से, और भौतिक जगत से जब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उत्पन्न करोगे तो उनका भोग भी करो। पहले कहा जाता था नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, अब ये कहा जाता है इन्वेंशन इज़ द मदर ऑफ नेसेसिटी। कोई आपने नई चीज़, पिज़्ज़ा जो है आपने क्रिएट कर लिए, तो उसका प्रचार करो। कंज्यूमरिज्म भी है, उसका प्रचार करके पिज़्ज़ा के लिए नेसेसिटी क्रिएट करो, लोगों के मन में पैदा कर दो कि असली सुख तुम्हें पिज़्ज़ा से ही मिलेगा। अगर तुम्हें भोजन का सुख लेना, दूसरी तरफ वो कहेंगे कि असली सुख जो है आपको बर्गर खाने से मिलेगा। तो आपने जो कचरा था या गंदी चीज़ें थी उन सबसे मिला मिलू करके कोई नई चीज़ पैदा कर ली, तो इन्वेंशन पहले हो गई।
और उस इन्वेंशन के बाद फिर आप नेसेसिटी, क्योंकि इन्वेंशन कर ली तो इसको फेंकने के लिए तो नहीं कि इसको आप इस्तेमाल कीजिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्राप्त करने के लिए भोग की वस्तुएं जो हमारी इंद्रियों को सुख देने वाली हैं, हमारी 5 इंद्रियां हैं, यही सत्य हैं, यही संसार के अंदर सारी चीज़ों को सुख लेने वाली हैं। और जब हम सुख को ही आदमी के मानते हैं, अपने आप बेंथम ने कैलकुलस बनाया सुख का कि अपना सुख नहीं, मैं भी आदमी हूँ, ये भी आदमी है, तो इसको भी सुख मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा, कई चीज़ें दी उन्होंने, 10 उसके आयाम दिए। एक सुख ऐसा है जो 4 मिनट के लिए भोगा जा सकता है, एक ऐसा है जो 40 मिनट के लिए। तो 4 मिनट वाले सुख को छोड़ करके 40 मिनट वाला सुख लो, और इससे भी ज़्यादा कोई ऐसा सुख हो जो 4 घंटे तक भोगा जा सकता है। इसी तरह उन्होंने कहा कुछ ऐसा चीज़ है जिसको शेयर किया जा सकता है। एक आदमी एक सुख को भोग रहा है, आनंद ले रहा है, इसलिए उन्होंने कहा कि सेक्स प्लेजर सबसे घटिया प्लेजर है, क्योंकि उसको एक ही आदमी भोग सकता है। और जिस चीज़ को कई आदमी भोग सकते हैं, प्लेजर इंक्रीज हो गया, मल्टीप्लाई। जो प्लेजर मल्टीप्लाई हो सकता है वो सुपीरियर होगा। जो तो भौतिकवादियों ने भी अपने जो नैतिकता बनाई है, ये नहीं कि एक ही आदमी सारा भोग, लेकिन ये कि सुख ज़्यादा बढ़ना चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा सुख दो सारे सारे। तो कंज्यूमरिज्म जो है ये भौतिकवाद की नेसेसरी प्रोडक्शन है। जब भौतिकवाद बढ़ेगा, यानी भौतिक ही जगत सत्य है, भौतिक सुख ही सबसे बड़ा सुख है, और भौतिक सुख को भोगने वाला जो हमारा भौतिक शरीर है, उसकी इंद्रियां, यही सुख को भोगने का साधन है, और कोई साधन नहीं है। तो कंज्यूमरिज्म बन जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करो। वो कंज्यूम का, जैसे मैंने बताया, कंज्यूम का नियम बदल जाएगा। पहले ऐसा कि आदमी को जो चीज़ों की ज़रूरत होती थी वो चीज़ें पैदा कर लेते हैं। अब ये होता है कि नहीं, शरीर को सुख देने के लिए आपके मन में चीज़ पैदा की और फिर उसको प्रचार करके लाओ। कंज्यूमरिज्म प्रोपेगेंडा पर बहुत डिपेंड करता है। एडवर्टाइजमेंट जो है कंज्यूमरिज्म की सबसे बड़ी शक्ति है। तो कंज्यूमरिज्म की शक्ति है एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि आप पहले चीज़ क्रिएट करोगे, उसके बाद उसका भोग करोगे। तो उपभोक्तावाद ये है, चीज़ों को क्रिएट करो और उनके लिए लोग नेसेसिटी पैदा करो, ये कंज्यूमरिज्म बन जाएगा। तो मटेरियलिज्म की नेसेसरी उसका जो है एसोसिएट चीज़ या उसका नेसेसरी कंक्लूजन वो उपभोक्तावाद, भौतिकवाद की पराकाष्ठा ही उपभोक्तावाद में होगी। भौतिक जगत तो जड़ है, और चेतन जब में आए, चेतन के संबंध में आएगा, चेतन उसको अपने शरीर में कंज्यूम करने की कोशिश, तो अपने सुख के लिए जब कंज्यूम करेगा तो कंज्यूमरिज्म बन जाएगा सारा का सारा। तो दोनों एक ही साथ साथ चलते हैं। अगर किसी तरह से हम कम्युनरिज्म को ख़त्म कर दें, शरीर की आवश्यकताओं को कम कर दें, तो खैर फिर भी भौतिकवाद तो रहेगा, क्योंकि हम ये मानेंगे भौतिक जगत ही सत्य है, लेकिन कंज्यूमरिज्म उसमें से निकल नहीं पड़ेगा, उसका नैतिक रूप खत्म हो जाएगा, भौतिकवाद ही भौतिकवाद रह जाए। तो मनुष्य के जीवन में ये कभी भी कम नहीं हो सकती, क्योंकि जो आदमी भौतिक सुख की चीज़ें पैदा कर रहा है, वो खूब इच्छाएं पैदा करेगा, खूब डिज़ायर पैदा करेगा, और कभी भी डिज़ायर को नहीं बनने। आदमी जो डिज़ायरलेस होकर बैठ जाएगा, वो प्रोपेगेंडा से इतना प्रेरित होगा कि मैं तो बिल्कुल कुछ नहीं, जड़ हो गया मैं तो सारा। तो कंज्यूमरिज्म और भौतिकवाद एक ही चीज़ है, भौतिकवाद का ही एक निष्कर्ष रूप कंज्यूमरिज्म बन जाता है।